आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 3 नवंबर हो गई है और अब जो है जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो काफी मतलब कि सीवियर कैटेगरी में भी कुछ इलाकों में था, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम रहा। उसका कारण आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार तेज हवाएं चल रही थी, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी। कल भी हमने देखा कि 2 नवंबर को भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था और उस समय भी हवाएं जो थी 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी। अब क्या होगा कि अभी तो ये मैंने जो मैप बनाया इसमें आप देखेंगे 5000 फीट पर 7000 फीट पर तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से ही हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बिहार और झारखंड के ऊपर बन गया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के ऊपर है और एक अंडमान के दक्षिण में है और इन दोनों के बीच में से एक तरफ रेखा जा रही है। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये सरफेस लेवल पर यानी कि निचले स्तर पर जमीन के आसपास ये दक्षिण पूर्वी हो जाएंगी और जब भी हवाएं अपना डायरेक्शन बदलती हैं आपको मालूम है कि उस समय हवाओं की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आज शाम से और अगले 2 दिनों के बीच में हवाओं की रफ्तार कम होगी, जिससे कि पॉल्यूशन एक्यूमुलेट होगा यानी कि इकट्ठा होता जाता है। क्या होता है कि जब तेज हवा लगातार एक साइड से चलती रहती है तो जो धुएं और धूल और मिट्टी के कण हैं उनको बहा ले जाती है, तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता रहता है। लेकिन जब हवा कमजोर हो जाती है तो जो भी धूल धुएं और हार्मफुल गैसेस के जो कण होते हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। दीपावली के समय इसीलिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं रहा था। एक तो दीपावली जो अक्टूबर के लास्ट में थी, अगर ये नवंबर के सेकेंड वीक में होती तो क्या होता है कि तापमान कम हो जाते, तो उससे क्या होता है कि जो सुबह के तापमान जब कम हो जाते हैं हवा भारी होकर के नीचे आ जाती है, नीचे ही जम जाती है और धुएं के और जो हार्मफुल गैसेस के जो कण है वो धुंध और कुहासे के जो वाष्प है उसके साथ मिल जाते हैं। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण पॉल्यूशन नहीं रहा। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि 2 सीजन होते हैं, एक अप्रैल मई और जून का जो शुरुआती दौर होता है उस समय साइक्लोन बनते हैं, समुद्री तूफान अरब सागर बंगाल की खाड़ी और पूरे विश्व में बनते हैं। और दूसरा जो सीजन होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर का महीना शुरू हो गया है, अभी भी 3 तूफान बने हुए हैं और उनको अगर देखें तो ये JTWC का वो पिक्चर है, उसमें आप देखेंगे कि ये भारत का नक्शा है और यहाँ साउथ चाइना सी पर ताइवान को ये कांगड़े ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब ये इस तरह से जाकर के यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये चाइना के पूर्वी तट पर पहुंचेगा और जो 3 और तूफान बने हुए हैं ये वही तूफान है कांगड़े। ये इस दूसरे मैप में आप CIMSS के में देखें ये भारत का नक्शा है, तो ये ताइवान से होते हुए इधर जाएगा, ये कांगड़े है। एक जो पूर्वी प्रशांत महासागर में बना हुआ है वो लेन है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और एक अटलांटिक में है जो पैटी है। यानी 3 समुद्री तूफान पूरे विश्व में अभी भी बने हुए हैं, यानी कि ये समुद्री तूफानों का सीजन है और भारत का समुद्र भी इससे अछूता नहीं रहता। अभी आपने देखा कि दाना जो था उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन खुशकिस्मती थी कि वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं बन पाया था। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अरब सागर में भी 1-2 तूफान बन सकते हैं, तो इस पे हम नजर रखे रहेंगे और आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। अभी जो लग रहा है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा ऊपर आएगा, हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए और ये पूर्वी तट के कुछ इलाकों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर हल्की से मध्यम बारिश दे, यानी कोई खास असर नहीं होगा। लो प्रेशर एरिया तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन और जो तूफान है वही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर को सक्रिय करते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा कोई हलचल दिखाई नहीं देगी आपको। और अगर हम देखें इसमें अगले मैप पर देखते हैं कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है इसके प्रभाव से हो सकता है कि पूर्वी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश कुछ इलाकों में हो जाए आज और कल में। और जो नेपाल की पहाड़ियां हैं वहां पर भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बहुत हल्की बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए जो पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं यानी पहाड़ी इलाके वो सूखे रहेंगे, पूरा पाकिस्तान सूखा रहेगा। पहाड़ी जो इलाके हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके जो भारत के हैं वो भी शुष्क बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी और हवाएं जो है वो लोअर लेवल पर साउथ ईस्टर्ली हो जाएंगी, यानी पॉल्यूशन इन इलाकों में थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह पूरा उत्तर प्रदेश भी सूखा रहेगा और राजस्थान और गुजरात में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है।
ये अगले दिन में भी इसी तरह का वेदर रहने वाला है और ये हवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी, या एंटी साइक्लोन आप कह सकते हो कि ये हवाएं क्या होती है कि जब ये घड़ी की दिशा में आती है, ये देखिए इधर ये घड़ी की दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा इस जगह पर, यानी जैसलमेर और पाकिस्तान के आसपास। तो इसके कारण क्या होगा कि हवाएं सबसाइड होंगी और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। हवाएं देखिए इस तरह से घूम रही है और यहाँ पर ये जो नमी वाली हवा है, ये देखिए बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है। यहाँ पर एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसीलिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है। और यहीं से नमी वाली हवाएं जो है वो आप देखिए पूर्वोत्तर भारत में भी है, तो पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत हल्की बारिश, यानी कि एक दो जगह पर हल्की बूंदाबांदी ही दिखाई देगी या 2-4 मिनट की बारिश होगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये पूरी तरह से शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जो दक्षिणी कोकण एंड गोवा है, जैसे कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में भी बारिश नहीं है, तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में बारिश है, लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दो बने हुए हैं, इनके बीच में ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये इस तरह से घूम रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी हवा इस तरह से घूम रही है। इनके बीच में ये जो ट्रफ बनी हुई है, इसके प्रभाव से ये श्रीलंका से लेकर के तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक के तटीय इलाके और ये केरल के कई इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। और चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल यहाँ पर हल्की बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होगी, लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भारत के ज्यादातर इलाकों का मौसम अभी गर्म और शुष्क रहेगा और अब धीरे धीरे तापमान गिरने लगे हैं। आपने देखा होगा कि शाम के समय अगर आप बाहर निकलते हैं या रात के समय बाहर निकलते हैं उत्तर भारत में, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में, तो वहां पर आपको सर्दी का एहसास होता है। तो सर्दी आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी अभी नहीं है, हालांकि तापमान गिरने लगे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार है जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा कि 8-9 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। उसके बाद जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तब जाकर के तापमान गिरेंगे और जो भी पश्चिमी विक्षोभ आने वाला होगा उसे 4 या 5 दिन या 3 से 4 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि अगर आपका प्लान है पहाड़ी इलाकों में जाकर स्नोफॉल का आनंद उठाने का तो आप जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।